ये बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक दूर दराज गांव के किनारे एक किसान अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। इसकी एक और बेटी थी जोया, जो इसकी पहली बीवी की बेटी थी। वो नाजुक दिल, खुश मिजाज और खूबसूरती में बेमिसाल थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें उससे बहुत हसद करती थी। अलबत्ता उसका बाप उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। हमेशा हंसे जिए और हमेशा खुश रहे। लेकिन जब भी वो काम पे जाता, उसकी बीवी जोया पर जुल्म करती, उससे झाड़ू लगवाती, पानी भरवाना और खेतों में अकेले भेज देना रोज का मामूल बन गया था। एक चांदनी रात थी। जोया अपनी सौतेली माँ के कहने पे रात के वक्त खेतों में गई थी पानी चेक करने। उसके नंगे पांव ठंडी मिट्टी को महसूस कर रहे थे। अचानक घास में एक सरसराहट सी महसूस हुई। एक लंबा चमकदार सब्ज सांप नमूदार हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और पुरअसरार आवाज में बोला, जोया मेरी जान, मुझसे शादी का वादा करो, मैं यहाँ से फौरन चला जाऊंगा। जोया घबरा गई, लेकिन इसने खुद को संभाला और कहा, वापस चला जा जहाँ से आया है। मगर सांप ने नर्म लहजे में दोबारा कहा, शादी का वादा करो, मैं तुम्हारी राह छोड़ दूंगा। जोया ने डरते हुए कहा, ठीक है, वादा करती हूँ। सांप फौरन वहां से गायब हो गया। 3 दिन भी ना गुजरे थे कि झोपड़ी के आसपास सैकड़ों सांप रेंगते हुए आने लगे। वो सब अंदर दाखिल हो गए और कहा, हम रिश्ता लेकर आए हैं, हम जोया को लेने आए हैं। बाप हैरान रह गया और माँ डर गई। जब जोया ने अपना वादा सच बताया तो सबको एहसास हुआ कि सांप झूठ नहीं बोल रहे। बाप ने चालाकी से जोया की जगह एक सफ़ेद बिल्ली को दुल्हन के लिबास में तैयार किया। जेवर पहना के मुंह पे नकाब डालकर सांपू के साथ रवाना कर दिया। सांपू ने बिल्ली को ले जाना शुरू किया। तभी अचानक दरख्त पर बैठी कोयल चीख उठी, कुकू कुकू, ये तो शीशा नहीं, ये तो एक बिल्ली है। सांप पलट आए गुस्से में भरे हुए। अब बाप ने एक सफ़ेद खरगोश को दुल्हन के लिबास में तैयार करके दिया। मगर फिर कोयल ने आवाज़ दी, कुकू कुकू, ये तो शीशा नहीं, ये तो एक खरगोश है। सांपों का सबर जवाब दे गया, अब कोई फरेब नहीं, हमें असल दुल्हन दो। बाप की आंखों में आंसू आ गए। जोया ने खामोशी से सर झुकाया और चल पड़ी। सांप उसे लेकर घने जंगलों, बुलंद पहाड़ों, गहरी वादियों से होते हुए समंदर के किनारे पहुँचे, जहाँ एक ऊंचा रोशन सांप खड़ा था। फिर अचानक वो सांप एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। वो मुस्कुराया और बोला, जोया, मैं वही हूँ जिससे तुमने वादा किया था। मैं नीले समंदर का शहजादा हूँ। जोया हैरान रह गई। शहजादा उसका हाथ थामे समंदर के अंदर ले गया, जहाँ एक चमचमाता महल उसका मुंतजर था। वहाँ शादी हुई, मोहब्बत, इज्जत और खुशियों से भरी जिंदगी शुरू हुई। महीने सालों में ढल गए। जोया इतनी खुश थी कि उसे सब कुछ भूल चुका था। मगर एक दिन उसके दिल में माँ बाप और गांव की याद जागी। शहजादा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन आखिरकार इजाज़त दे दी, एक शर्त पर। तुम कभी किसी को ना बताना कि तुम कहाँ से आई हो, वरना हम हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। जोया ने वादा किया और फिर वो गांव आ गई। बाप ने उसे देखकर खुशी से रोना शुरू कर दिया। सब ने पूछा, कहाँ थी, मगर जोया चुप रही। लेकिन एक रात जब तीनों बहनें उसके गिर्द बैठी थी, बड़ी बहन ने इससे पूछा, बताओ सच, वरना हम नाराज हो जाएंगे। जोया का दिल कमज़ोर पड़ गया। उसने सब कुछ बता दिया। बहनें खामोश हो गई और हसद से दिल भर गया। अगली सुबह बड़ी बहन समंदर के किनारे गई और शहजादी की आवाज़ में वो जुमले दोहराए जो शहजादे ने जोया को बताए थे। अगर तुम जिंदा हो तो जाग दूध जैसा होगा, अगर मर चुके तो लाल। लेकिन कुछ ना हुआ। अचानक एक बड़ी लहर उठी और
जोया की बहन को समंदर में बहा ले गई। जोया को दिल में कुछ टूटने की आवाज़ आई। वो दूरी चीखी और समंदर की तरफ गई। मेरे महबूब, अगर जिंदा हो तो जाग दूध जैसा हो, अगर मर चुके हो तो लाल झाग दिखाओ। और समंदर में खून जैसा जाग उभरा। जोया चीख उठी, नहीं। वो ज़मीन पर गिर गई और उसके आंसू रेत में जज्ब हो गए। कहते हैं जब रात खामोश हो तो चांदनी में समंदर से एक सदा आती है, मेरे महबूब तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो?